इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी और इंग्लिश डायलॉग से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें। शुक्रिया। Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Sayyid Nadir Kazmi and you're watching Learn More with Nadir Kazmi. In the previous videos, almost we have studied all the tenses except future perfect continuous tense, and this tense we are going to discuss in this video. And by the end of this video, I will have taught you all the tenses. इस वीडियो की एंड में मैं आपको तमाम तर टेंसेस पढ़ा चुका हूँगा और इसके बाद मैं आपको इन टेंसेस पर प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा। और मेरी कुछ वीडियोस ऐसी भी होंगी जिनमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे करता हूँ, तो वो मैं सब आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से कर दें और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। क्यों? ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड टुडेज टॉपिक। So first of all, let's see the definition of this tense. This tense shows an action that will have started in future. ये tense एक ऐसे action को दिखाता है जो future में शुरू हो चुका होगा, and that work will still be in progress in future till another time. और वही काम फ्यूचर में किसी और टाइम तक प्रोग्रेसिव होगा, कंटिन्यू होगा, जारी होगा। आई बात समझ में? ये टेंस क्या दिखाता है कि कोई काम फ्यूचर में जारी हो चुका होगा और वही काम फ्यूचर में किसी और टाइम तक जारी रहेगा। हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस आर विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। विल हैव बीन को हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स के साथ लगाते हैं, जबकि शैल हैव बीन को हम फर्स्ट पर्सन INV के साथ लगाते हैं। लेकिन वही बात कि शैल हैव बीन का यूज़ इतना नहीं किया जाता, सब सब्जेक्ट्स के साथ हम विल हैव बीन को ही लगाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन दिस टेंस। नंबर 1, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ये होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब इनका इस्तेमाल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि फॉर का इस्तेमाल हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। आगे मैं आपको एग्जांपल्स में समझाता हूँ। उसके बाद हम फुल स्टॉप को ऐड करते हैं। ओके, and now the formation of negative sentences is first of all we place subject, and after the subject we place will, and right after will we put not, and not के बाद have been, फिर present participle, then object, फिर since या फिर for, फिर जो भी अगर since होगा तो फिर उसके बाद point of time, अगर for है तो फिर period of time, then full stop। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है? हम सबसे पहले will को रखते हैं, उसके बाद subject, then have been, उसके बाद present participle, then object, उसके बाद since या फिर for, उसके बाद period of time या फिर point of time, and then question mark। और जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में सब्जेक्ट के बाद नॉट को प्लेस करते हैं तो वो हमारी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मेशन बन जाती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू some examples of positive, negative, interrogative and interrogative negative sentences. Now let's see. Now first of all, positive sentences. Now look at 4 o'clock, 4 बजे, we will have been waiting for you for 1 hour. हम आपका 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे। She will have been sleeping at home for 2 hours when we arrive. जब हम पहुँचेंगे तो वो 2 घंटों से घर पर सो रही होगी। He will have been playing the guitar for 10 years when he turned 20. जब वो 20 साल का होगा तो वो 10 साल से गिटार बजा रहा होगा। They will have been teaching German for 5 years by the end of this year. इस साल की एंड में वो 5 सालों से जर्मन सिखा रहे होंगे। I will have been traveling to Japan by this time next week.
अगले हफ्ते इस टाइम मैं जापान को सफ़र कर रहा हूँगा। When I am at school, my family will have been flying to New York. जब मैं स्कूल में होऊंगा तो मेरे घर वाले न्यूयॉर्क की तरफ परवास कर रहे होंगे। Now let's see negative sentences. They won't have been going for a picnic. वो पिकनिक के लिए नहीं जा रहे होंगे। हमने will not को मिलाकर क्या कहा? won't. They won't have been going for a picnic. अब यहाँ पर टाइम को मेंशन नहीं किया गया कि कब से जा रहे होंगे, कितने घंटों के लिए जा रहे होंगे, कितने घंटों से। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो फ्यूचर कंटिन्यूस है, दे वॉन्ट बी गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक के लिए नहीं जा रहे होंगे, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, दे वॉन्ट हैव बीन गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक के लिए नहीं जा रहे होंगे। तो इसमें क्या डिफरेंस है सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा इसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं, दे वॉन्ट बी गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक के लिए नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पर कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया कि वो कब से जा रहे होंगे, कितने घंटों से जा रहे होंगे, नहीं, वहाँ पर जस्ट वो जा रहे होंगे, वो काम कंटिन्यू होगा फ्यूचर में। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, जैसे दे वॉन्ट हैव बीन गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक के लिए नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पर भले ही टाइम को मेंशन नहीं किया गया इस सेंटेंस में, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि वो सुबह से नहीं जा रहे होंगे, इतने घंटों से नहीं जा रहे होंगे। भले ही टाइम को मेंशन नहीं किया जा रहा, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है। तो यही डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। Now look at other sentences. They won't have been living there for 2 years by the end of this year. इस साल की एंड में वो 2 सालों से वहाँ नहीं रह रहे होंगे। I won't have been staying in London next summer. अगली गर्मियों में मैं लंदन में नहीं रह रहा हूँगा। She won't have been studying Japanese next year. अगले साल वो जापानीज़ नहीं पढ़ रही होगी। The president won't have been talking tomorrow. प्रेसिडेंट यानी सदर कल बात नहीं कर रहा होगा। अब यहाँ पर भी टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि वो 2 घंटों से बात नहीं कर रहा होगा, दोपहर से बात नहीं कर रहा होगा, तो ये अंडरस्टूड है। ओके, आई वॉन्ट हैव बीन सर्चिंग फॉर अ न्यू इशू ऑन इंटरनेट टुमारो आफ्टरनून। कल दोपहर को मैं इंटरनेट पर नया इशू सर्च नहीं कर रहा हूँगा। नाउ लुक एट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। Will the baby have been playing with toys for 1 hour? क्या बच्चा 1 घंटे से खिलौनों के साथ खेल रहा होगा? Will you have been speaking English for 2 years by the end of this year? क्या इस साल के इख्तिताम में आप 2 सालों से इंग्लिश बोल रहे होंगे? Will you have been making a cake in the kitchen? क्या आप किचन में केक बना रहे होंगे? तो यहाँ पर भी टाइम को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं, ये अंडरस्टूड है। ओके, जैसे विल यू हैव बीन मेकिंग अ केक इन द किचन फॉर 1 hour? क्या आप 1 घंटे से किचन में केक बना रहे होंगे? विल यू हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से टेनिस खेल रहे होंगे? विल यू हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे होंगे? विल शी हैव बीन टीचिंग फ्रेंच फॉर 10 years नेक्स्ट ईयर? क्या अगले साल वो 10 सालों से फ्रेंच पढ़ा रही होगी? अब जब आप इनके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, तो सिंपली आप सब्जेक्ट्स के फ़ौरन बाद नॉट को प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके बाद जब हम नॉट को प्लेस करेंगे, तो वो हमारे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, Will the baby not have been playing with toys for 1 hour? क्या बच्चा 1 घंटे से खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा होगा? अब स्पोकन इंग्लिश में जब हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हम नॉट को विल के साथ मिला देते हैं, फिर वो हो जाता है वॉन्ट। जैसे वॉन्ट द बेबी हैव बीन प्लेइंग विद द टॉयज फॉर 1 hour? क्या बच्चा 1 घंटे से खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा होगा? तो इसके साथ आज का लेसन एंड होता है, और इसके साथ तमाम तर टेंसेस हमने पढ़ लिए, और अगली वीडियोस में मैं आपको इन टेंसेस पर प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दूंगा। और कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे करता हूं, और आपको भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो
इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करते हैं वैसे ही आप तक फ़ौरन नोटिफिकेशंस पहुंच जाते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।